हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई पृथ्वीराज। आज हम लोग जा रहे हैं जोधपुर के सुरपुरा डैम, जो अब एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगवा कर हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, जहां पर 10-10 रुपये के टिकट करते हैं। और हमने 10-10 रुपये के दो टिकट, एक मेरे कैमरामैन और एक मेरे लिए, टिकट कटवा के फिर हमने स्कैनर करके फिर हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। और आज आप लोग को बताएंगे पार्क के अंदर की व्यवस्था, किस टाइप से आप लोग आए तो घूमने के लिए क्या क्या देख सकते हैं, किस टाइप का प्रोसेस होता है। पार्क के अंदर आते ही सबसे पहले आप लोगों की भीड़ देख पा रहे होंगे। आज था संडे का दिन, इसलिए लोगों की भीड़ थी काफ़ी। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाथी के बारे में। हाथी की प्रतिमा लगी हुई थी राइट हैंड साइड घुसते ही सबसे पहले जानवरों से। और हमने भी ली हाथी के साथ तस्वीर। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे साथ इस हाथी को, बड़े से विशाल का हाथी को, और लोग ले रहे थे हाथी के साथ तस्वीर। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हाथी के बारे में लिखा हुआ है कि हाथी सबसे बड़ा जमीनी एशिया का जानवर है। हाथी का वजन 2700 से 5400 किलो का होता है। कंधे की ऊंचाई 4 से 5 मीटर होती है और इसका जीवन काल 47 ईयर का होता है। और यहाँ पर लोग ले रहे थे हाथी के साथ फोटो। मेरे को यहाँ की एक बात सबसे अच्छी लगी, जो जिस भी जानवर की प्रतिमा होती है उसके पास उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। हाथी के बाद हम बढ़े थे आगे, जहाँ पर अलग अलग जानवरों के साथ हम ले रहे हैं अभी तस्वीर और आपको बताते हैं इन जानवरों के बारे में। और ये है ऊपर से खूबसूरत नज़ारा, जहाँ से पूरे नीचे की ओर पार्क नज़र आता है। हमने भी यहाँ से पूरे पार्क को एक बार सौंदर्यीकरण किया था। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे की ओर एक और जानवर थे, इसके पास भी मैंने बैठ कर ली सुंदर सी तस्वीर। और इसके पास भी एक पत्थर के ऊपर पूरा लिखा हुआ था इसके बारे में, इस पशु का नाम, पशु की पूरी डिटेल। फिर हम बढ़े थे आगे। आगे था शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के पास ले रहे थे लोग तस्वीर और हमने भी ली अपनी तस्वीर। फिर हम बढ़ रहे थे आगे अगले जानवर की ओर। ये ऊपर का नज़ारा है, पार्क नीचे की ओर और है और ऊपर जानवर थे। ये थी बटरफ्लाई तितली। अब तितलियों के पास लोग ले रहे थे तस्वीर। अलग अलग टाइप की थी तितलियाँ और 4-5 टाइप की, जितने भी टाइप की तितलियाँ होती है उन सब की थी तस्वीर और सबके साथ लोगों ने ली थी तस्वीर। ये लोहे की बनी हुई होती है और इन पे कलर वगैरह सब इतने फिनिशिंग तरीके से किया जाता है। और रात के समय इनके नीचे की ओर लाइटें लगती है, तो मतलब एक फिर हमने तितलियों के साथ तस्वीर लेने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। आगे बढ़ने पर हमें दिखा एक कैफे, जो चाय वगैरह खाने व ब्रेकफास्ट व वगैरह लंच के लिए यहाँ पर ये कैफे तैयार है और यहाँ पर लोग करते हैं खाना पीना। उसके बाद हम लोग बढ़े थे आगे। आगे था एक बच्चों का पार्क, जहाँ बच्चे के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे और बड़ों के लिए ओपन था, जो बड़े इनको साथ में खिलाने के लिए जाते थे। तो हम बढ़े थे आगे, तो आगे बच्चे खेल रहे थे झूले और बच्चों के पेरेंट्स इनको खिला रहे थे झूले। ये बिल्कुल निःशुल्क था। अंदर सिर्फ 10 रुपये का टिकट है, बाकी पार्किंग के भी पैसे अपने से नहीं लिए जाते हैं। फिर हम बढ़े थे आगे। आगे हम एक और जानवर के बारे में बताते हैं। आगे था ऊँट। ऊँट के साथ हमने ली थी तस्वीर। ऊँट हमारा राष्ट्रीय पशु था और ऊँट के साथ लोग ले रहे थे तस्वीर। ऊँट के भी पत्थर पे पूरा ऊँट के बारे में डिटेलिंग दी हुई थी। और उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे की ओर बच्चे झूल रहे थे झूला और बच्चों के पेरेंट्स इनको झुला रहे थे झूला। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे अलग अलग जानवरों के बारे में, जो भी जानवर होते हैं उन सब के पहले उनके वो लगी हुई थी। ये वो एक और था जानवर, इसको भी हमने देखा और इसके साथ भी हमने ली थी तस्वीर। फिर हम बढ़े थे आगे। ये लोग आप देख पा रहे होंगे इसका खूबसूरत सा नज़ारा। और फिर हम बढ़ रहे थे आगे। आगे हमने इस जानवर के साथ भी तस्वीर ली। ये था कांटे वाला जानवर और आगे एक और हाथी आ गया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाथी थे और इस हाथी के साथ भी हमने ली तस्वीर। फिर हम बढ़ गए थे आगे। आगे बढ़ने पर हमें यहाँ राजस्थानी लोकगीत के बारे में पता लगा। जो एक व्यक्ति थे जो राजस्थानी लोकगीत गा रहे थे, इनके पास बच्चे बैठे थे, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी और ये रावण हत्या के द्वारा राजस्थानी लोकगीत को गा रहे थे। थोड़ी देर हमने भी सुना था राजस्थानी लोकगीत। उसके बाद हम भी बढ़ गए थे आगे की तरफ। आगे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे हम जा रहे थे पानी के पास, तो सूर्य सनसेट होने वाला था। हमने सोचा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग बढ़ गए थे आगे। आगे गए तो एक अलग गेट से आगे की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ गेट से बढ़ने के बाद लोगों को देखा तो लोग ले रहे थे सेल्फी
और हम भी बढ़ रहे थे आगे आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ दीवार थी, दीवार के उस तरफ था डैम, डैम में था पानी और लोग दीवार के पास बैठ के ले रहे थे सेल्फी। और हम दीवार के उस साइड कूद के आप लोगों को बताएंगे कि दीवार के उस साइड का नज़ारा। लोगों को देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं भी आपको एक सुंदर दृश्य इस डैम का आपको लोग को दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य जहाँ पे लोग आपको जगह जगह नजर आएंगे। चढ़ गया हूँ मैं ऊपर और ये इतना शानदार व्यू है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो आप लोग देख पा रहे होंगे, लोग बिल्कुल पानी के पास बैठे हैं और यहाँ पर आप सनसेट को भी देख पा रहे होंगे। पूरा सूर्य भी आप लोग देख पा रहे होंगे, सूर्य बिल्कुल अस्त हो चुका है और लोगों की भीड़ को भी आप लोग देख पा रहे होंगे। लोगों की भीड़ भी खूब है। कूद अंदर, कूद अंदर, कुछ कूद। दीवार के उस साइड कूदने पर आपको एक सावधानी रखनी होगी क्योंकि पूरी है ढलान। दीवार के उस साइड कूदते ही आप सीधे ढलान में कहीं पानी के अंदर ना गिर जाओ, इसलिए धीरे से आराम से दीवार के उस साइड कूद कर फिर आप लोग सुंदर सा नज़ारा देख पा रहे होंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़ और मेरे आसपास भी लोगों की भीड़ देख पा रहे होंगे जो सनसेट का व्यू देख रहे हैं और पानी के पास बैठ के ले रहे हैं सेल्फी। और पानी बिल्कुल शांत और उसके आसपास लोग ले रहे थे अपनी अपनी तस्वीरें और कुछ लोग बना रहे थे यहाँ पर रील और लोग पानी के बिल्कुल पास बैठ बैठ के भी ले रहे थे तस्वीर। एक बार मेरे ये है हुआ, मेरे इनको भी देख कैमरामैन। लीजिए। पूरे वीडियो के पीछे इन्हीं की मेहनत होती है। हेलो मित्रों, कैसे हैं आज? ये है शाम के टाइम का इवनिंग का व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये संडे के दिन लोगों की भीड़ और ये सूरपुरा डैम का सुंदर सा दृश्य है। और अभी शाम होने वाली थी तो पीछे पार्क में आप लोग देख पा रहे होंगे सारी लाइटों को ऑन कर दिया गया है। और ये सुंदर सा नज़ारा मैं चारों ओर कैमरामैन अपने कैमरा को घुमा के आपको दिखा रहे हैं। और ये अंदर आ गए थे हम वापस। तो ये सांप की तस्वीर है और सांप के ऊपर बैठ के लोग ले रहे थे तस्वीर। और शाम के समय लाइटें भी ऑन हो चुकी थी तो छोटे छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठ के ले रहे थे तस्वीर। हम बढ़ रहे थे आगे, आगे बढ़ने पर लोग जो घूम चुके थे वो वापस आ रहे थे अपने सामने। और मैं एक बार आप लोग को लाइटें ऑन होने के बाद पूरा दृश्य, पूरा व्यू एक बार और फिर से दिखा देता हूँ लाइटें ऑन होने के बाद कैसा लगता है यहाँ का व्यू। तो ऊपर से मैं आप लोग को ये व्यू बता रहा हूँ, देखिए ये लाइटें ऑन होने के बाद का सुंदर सा नज़ारा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ने पर एक बाबा मिले थे हमें, जहाँ एक ये मंदिर है, मंदिर में बाबा करते हैं सेवा। तो बाबा से हमने की थी बात तो बाबा को लगा हमारे माइक के, बाबा को पहले पता नहीं था तो बाबा ने पहले माइक को किया था तिलक। उसके बाद बाबा से हमने की थी बात तो बाबा को थोड़ा कम दिखाई देता है। बाबा ने कहा मैं यहाँ पर 1.5 महीने पहले ही आया हूँ, पहले मैं दूसरे मंदिर में सेवा करता था और 1.5 महीने पहले ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और बाबा ने हमें पूरे यहाँ की डिटेल दी थी और किस टाइप से डेवलप किया गया है। बाबा ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर ये घूमने आए भैया, वो यहाँ शुरू से ही यहाँ के लोकल थे और वो पढ़ने के टाइम से ही यहाँ आते हैं। तो हमने उनसे बात की थी, वो अपने बच्चों को लेकर आए थे। वो बोल रहे थे अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, पहले यहाँ पर कुछ नहीं थे। वो अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को यहाँ पर लेके आए थे घूमने। हमने उनसे की थी बात और उसके बाद हम लोग बढ़ गए थे आगे की तरफ। और फिर हमें आगे की तरफ बढ़ने के बाद हमें हमारे 3 सब्सक्राइबर मिले थे जो बड़ी दूर से आए थे, जो बासनी से आए थे। बासनी से इनसे भी हमने बात की थी। ये बासनी से आए तीनों भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में काम करते हैं। इन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया था और इन्होंने हमें अपने चैनल के बारे में भी बताया था। और इनका एक और भाई था जो इनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इन्होंने हमारी बात उनसे भी करवाई और कहा हम आपका वीडियो देखते हैं। और इन तीनों भाइयों से हमने बात की थी। उसके बाद ये इनसे भी पूछा था कैसा लगा आप लोग को, ये भी बोले हमें संडे के बारे में पता लगा और लोगों ने सजेस्ट किया तो हम शाम के टाइम यहाँ पर घूमने आए थे। इनसे बात करने के बाद हम बढ़े थे आगे। तो आगे ये एक शादी का जोड़ा था जो यहाँ के खूबसूरत व्यू के साथ ले रहा था तस्वीर, तैयार होके आए हुए थे। फिर हम बढ़ रहे थे आगे। आगे बढ़ने पर हमने देखा वापस यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तो कुछ जानवर बाकी रह गए थे घूमने के टाइम। तो अलग अलग जानवरों के साथ लोगों की भीड़ भी आप लोग देख पा रहे होंगे, लोग ले रहे जानवरों के साथ तस्वीर और खिंचवा रहे थे तस्वीर। और देखिए ये शेर के साथ, बाघ के साथ, उसके पास कंगारू खड़ा है, कंगारू के साथ भी लोग ले रहे थे तस्वीर। उसके बाद हम लोग बढ़े थे आगे। तो आगे बढ़ने पर जैसे जैसे आगे बढ़े थे तो लोग ले रहे थे तस्वीर और लोगों की भीड़ आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये देखिए ये कंगारू है, कंगारू के साथ लोग ले रहे तस्वीर। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात लगी वो पत्थर के ऊपर लिखी हुई पूरी डिटेल थी
जो मतलब एक जानवर के बारे में, हम किसी जानवर को नहीं भी पहचानते तो उसके बारे में पूरी डिटेल खोद के लिखी हुई थी ताकि हम उसके बारे में पूरा जान सके और जानवरों की स्टडी की। भाई ये एक नॉलेजेबल बात है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर घुमाने लाए तो ये एक नॉलेज की बात है। हर किसी पशु पक्षी के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, तो हम यहाँ से उसके बारे में ज्ञान ले सकते हैं। फिर हम बढ़ रहे थे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे शाम का टाइम हो चुका था, 8 बजे ये बंद होता है। तो 8 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते निकलते एक बार आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखा देते हैं। ये था हिरण, बहुत ही सुंदर था हिरण, और हिरण के साथ भी लोग ले रहे थे तस्वीर। ये एक पक्षी था, पक्षी के पास भी लोग ले रहे थे तस्वीर। उसके बाद हम लोग बढ़े थे आगे। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए, ये पत्थर के बारे में, ये गोडाउन के बारे में, गोडाउन हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है, उसके बारे में ये लिखा हुआ था। और हमने भी ली गोडाउन के साथ तस्वीर। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर कलाकारी से किया गया था। और कुछ बच्चे थे जो हमें बाय कर रहे थे। और ये देखिए, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलते निकलते आप लोग को एक बार यहाँ का पूरा व्यू बता देते हैं। लोग हमें पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, कौन से चैनल से हो, तो हमने लोगों को अपना चैनल बताया था। ये देखिए सामने की ओर आप लोग देख पा रहे होंगे बाहर वाला गेट, जहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। और आपको एक बार इसके बाहर का भी व्यू दिखा देंगे, बाहर से ये रात को कैसा नज़र आता है। और एक बार ये पूरी लाइटें ऑफ होने के बाद बाहर से कैसा नज़र आता है अभी हम आपको बताएंगे। 8 बजे के बाद ये पूरा बंद हो जाता है, तो इसके बाहर का नज़ारा, ये इसके बाहर का नज़ारा है। बाहर खाने पीने के कुछ ठेले भी लगे हुए होते हैं जहाँ पर लोग खाते पीते हैं। ये बाहर का नज़ारा है, देखिए। और अभी मैं कुछ देर में ही आपको बताऊंगा कि बाहर लाइटें बंद कर दी जाएगी 8 बजते ही, और सारा एकदम ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये गाड़ियों की पार्किंग है, लोग रवाना हो रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए लोग रवाना हो रहे हैं जो यहाँ आए हुए थे, और ये आइसक्रीम का है। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरा कैमरामैन भी यहाँ पर बैठा है। ये देखिए बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम। ये देखिए ये इसके आगे से आने वाली रोड। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के व्यू के बारे में, जो रात को लाइटें बंद होने के बाद इसका कैसा रूप नजर आता है। आप भी अपने फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है। संडे के दिन किसी भी एक बार को चुनकर आप यहाँ पर अच्छे से अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए रात का नज़ारा, ये लाइटें बंद हो चुकी है। अब आप यहाँ का व्यू देख पा रहे होंगे, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 8 बजे के बाद पूरी लाइटें बंद हो जाती है। लाइटें बंद होने के बाद हम भी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर